एआई ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है. So humans only have to give the solution कि a machine cannot end life of a human. Universities are there. There are number of university itself available in Maharashtra, and all are well recognized university. Totally on the mindset, I always say कि you should have a good attitude, a learning attitude. Learning attitude means मुझे कुछ सीखना है. I am here to learn, and I will be learning न्यू स्किल्स. और कुछ सीखने के लिए मुझे उसमें कोई शर्म नहीं कि ये मुझे नहीं आता. आज भारत गुरु चैनल पर हम जानेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में. आज के हमारी गेस्ट डॉक्टर शबनम सैयद मैम, जो पिछले 20-22 सालों से टीचिंग फील्ड में कार्यरत है. आज कई बच्चों के लिए वो लाइफ कोच है, कई स्टूडेंट्स के लिए वो रोल मॉडल है, और इतने सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद आज उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है. बेस्ट रिसर्च के लिए उन्हें रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है. वो SPPU की रिसर्च गाइड है. तो आइए मिलते हैं आज डॉक्टर शबनम सैयद मैम से. मैम, आज आपका भारत गुरु चैनल पर मनपूर्वक स्वागत है. आज हम भाग्यशाली है कि आज हम आपसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज लेंगे. थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर. यस मैम, आज आपने जो हमें समय दिया है, और ये समय बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना है नहीं जाना है. पर आपने जो इतना काम किया है 22 सालों से, आप पोस्ट डॉक्टरेट PhD भी है, तो आपके हिसाब से व्हाट कंप्यूटर इंजीनियरिंग मीन्स टू यू? See, computer engineering, you can say it is a bread and butter for me and my life. I've given almost 20 years, 2 decades of my life to it. And the notion or the idea that has been set, it is not at all difficult. And students can do number of things being in this field. It's not limited, but it is a very vast field. You can do number of things, not only ke coding. People affiliate computer engineering only to be coding. Along with coding, there are number of things that can be done in this particular field. यस, बट एक वेव था एक 15 साल पहले कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है और हमें सेटल हो जाना है, और सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करके इतना इतना पे मिलेगा. पर अभी जो सैचुरेशन बढ़ा है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा अगली जनरेशन पे? See, saturation means in terms of job आया है, but there are number of fields that are being added. Almost every 2 months there is a new discovery in computer field. Okay. And nowadays all your work is on computers. You are drinking tea outside, you are making a payment is also through your GPay and other apps. What are these? We are all going digital nowadays. So computer का कभी भी you cannot say कि उसका कुछ degradation हो रहा है, but new things are being added and students have to update themselves. Okay. Keep on learning, and no field is like कि कहीं पे आपका saturation हो गया, इसके आगे आप कुछ काम नहीं कर सकते. काम भरपूर है, only you need to keep yourself updated. तो सैचुरेशन ये चीज हो ही नहीं सकती. देयर इज नो एंड टू इट अकॉर्डिंग टू यू. या एंड इट इज अ ट्रूथ, बट ये एक मिथ बनते जा रहा है. इसे तोड़ना पड़ेगा. बच्चों को एक स्किल ऐड करते जाना पड़ेगा, जैसे कि जैसे अपग्रेडेशन आ रहा है. पर AI भी वो काम छीन रहा है, तो क्या जॉब्स को रिस्क है, आपको See, लग रहा है? AI humans ने ही create किया है. So humans only have to give the solution कि a machine cannot end life of a human. So humans have to make something such that वो AI तो human ने ही बनाया ना, तो उसको machine cannot empower over humans. ह्यूमंस को कुछ ऐसा और करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स इंटेलिजेंस उसको किसने दिया? ह्यूमंस ने ही दिया है ना. तो उसके ऊपर मशीन कैन थिंक ओनली दैट मच दैट इज गिवन
उसकी जो कैपेबिलिटी जो सेट की है वो फिक्स है ना, यस, उसकी कैपेबिलिटी वो खुद ब खुद एक्सटेंड नहीं कर नहीं सकता। कर सकता है। सो स्टूडेंट्स हैज टू थिंक बियॉन्ड दैट कि ये आ गया है, एआई आ गया है तो हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। अरे देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी डन, सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मीन्स crying is not a solution. You यस, have to think out of the box so that you can provide a solution for these things. AI has been developed by computer engineers only, na? यस, सो दे शुड लुक एट द They should सॉल्यूशन। look at, means in spite of looking it as a problem, they should find a solution for it. And engineering is all about giving solution. So you यस, cannot panic over a problem. या राइट। सो आपने जो इतने सालों से काम किया है कि बच्चों में वो इनपुट आपने डाला है कि एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में एक अच्छा इंजीनियर बच्चा होने के लिए उसने सिलेबस के अलावा कैसे स्टडी करना चाहिए टू एनहांस हिज स्किल्स फ्रॉम स्टार्ट। See, when the student comes, वो fresher होता है, he doesn't know how to work on it. फिर when the moment he enters in first year, he is given guidelines कि along with these 5 subjects, and if he is capable of handling those 5 subjects in 3 months, he should. I advise them कि do some crash courses. जैसे अभी Python is already included in the first year syllabus. ओके। So try to develop small projects on it. You when you develop these type of projects, you develop liking also, ओके, liking for coding. ओके। And जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इट्स नॉट ओनली कि कोडिंग ही करना है, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। वेब rather than working as a developer, you can work in animation field. ओके। You can work in different, you can say, platforms. You can work on digital marketing also. Most students get inclined towards digital marketing also nowadays, so it's not limited. ऐसा thinking is only wrong कि people are only used for coding over here. You Yeah. can there are n number of fields where you can जो वो कर सकते work on. हैं, Yes, जो वो कर yes. सकते हैं। और स्टडी के अलावा जैसे मैंने आपको पूछा तो आपका ऐसा कहना है कि छोटे छोटे आप खुद भी कोर्सेज कर सकते हैं, क्या Yes. उन्हें जरूरत है कोई इंस्टीट्यूशन में जाने की या कहीं Uh, कैसे वो ये कोर्सेज कर सकते हैं और खुद को नॉलेज दे सकते हैं? See, there are number of online courses that are available. Some are free. You need to find about it. Some are charging merely only some amount, जैसे 200 or 400 courses. I will not take the name of those courses. I'm not here to advertise about anyone, but there are number of online learning platforms. ओ, Some are government provided, so you can take benefit from them. You can do certification from them, ओ, and that would be added along with हेल्पफुल। your knowledge. It यस, would be added to your profile also, which would enhance or help you while getting placed, or while do your own startup. That time it is going to तो help ऐसे you. छोटे छोटे कोर्सेज के उनको Yes, सर्टिफिकेट भी yes, मिल जाते हैं कि जो yes, yes, उन्हें जॉब के समय वो यूज हो सकते हैं और प्लस वो उनका स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, राइट? yes, yes, तो उनका स्किल भी वो एनहांस कर सकते हैं और सर्टिफिकेट उनका जॉब के लिए भी यूज हो सकता है। yes. तो एक इंजीनियरिंग जब बच्चा करना चाहता है 9th या 10th का, तो वो किस पाथ पे उनका एजुकेशनल पाथ क्या होना चाहिए कि अभी 10th में जो बच्चे हैं सोच रहे हैं कि उन्हें कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, तो फर्स्ट उन्हें कैसे करियर पाथ की तरफ बढ़। See, if you are in 10th, आप 10th की पढ़ाई करो. Need not worry about कि engineering करना है या नहीं है. You complete your 10th properly, complete your 11th and 12th. जब भी if you are interested in engineering, then you can think of के PCM चाहिए आपको. PCM का स्कोर अच्छा चाहिए along with CET score. If you are intending only to be in Maharashtra, then CET is more than enough. ओके। एंड इफ यू आर इंटेंडिंग, मीन्स आपका पहला गोल आप फिक्स कर लो कि अगर आपको बाहर महाराष्ट्र के बाहर जाना है पढ़ने के लिए, आईआईटीज वगैरह में जाना है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर जेई. ओ, जय, जेई राइट। एंट्रेंस होता है या, इसका. एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे उनका खुद का एंट्रेंस होता है, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह उनका खुद का एंट्रेंस होता है, तो यू कैन प्लान फॉर दैट ऑल्सो. फर्स्ट यू डिसाइड कि आपको रहना कहाँ है, आपको महाराष्ट्र में रहना है या आउटसाइड में आप रहना पसंद करोगे. देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड अबाउट द एंट्रेंस.
and I feel कि taking more stress at this age is not good. And Many, parents should yes, also, parents should also support children yeah. कि unnecessarily सबको वो लाइन में लगा देना कि आपको जेई करना है. So there's no need. When there are number of opportunities already available in Maharashtra itself. Okay. And Maharashtra, there are number of universities. It's not only ke one Pune universities are there. There are number of university itself available in Maharashtra, and all are well recognized university. So you can give their entrance exams, and accordingly colleges would be allocated to you as per your performance in their entrance exam. तो ऐसा एक होता है कि मैं इस कॉलेज से पास आउट हो जाऊंगा तो कैंपस थ्रू इंटरव्यू से मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा. हाँ. तो ये कहाँ तक सही है कि आईआईटी और ये जो अदर कॉलेजेस को कंपेयर किया जाता है, ये कहाँ तक सही है, या बच्चों ने कैसे इसको लेना चाहिए, पेरेंट्स ने कैसे लेना चाहिए? See, no doubt, IITs का placement 100% होता है and they get a good package also. But it's not like that कि if you are you are passing out from some other colleges, you won't get a placement. You would get a placement, but uh, it depends how much skill you have developed, what type of skill you have developed. तो दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है आईआईटीज और बाकी कॉलेजेस के साथ, कैसे? सी पे पैकेज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है एंड बट स्टिल आई वुड से कि इफ यू आर हैविंग द स्किल्स नो वन कैन स्टॉप यू एंड यू कैन फ्लरिश. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आईआईटी से पास होंगे तो ही आप काम अच्छा करोगे. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट पीपल आर वर्किंग विदाउट बीइंग एन आईआईटीएन. ओके. तो आपके हिसाब से कोई ऐसा एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ से पास आउट होके कोई बच्चा अच्छा पैकेज लेके गया कुछ? अभी रिसेंट इयर्स में देखा जाए तो फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली वन स्टूडेंट, आई वुड नॉट नेम दैट स्टूडेंट, शी has secured 45 lakhs का पैकेज. सो यू कैनॉट से के IITs में ही करो तो आपका पैकेजेस अच्छा है. आपका स्किल अगर है, यस यस, एज अ फ्रेशर शी वाज हायर्ड फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ. ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं पे हुआ है. तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि डिपेंड्स उसने टोटली ऑन द माइंडसेट. आई ऑलवेज से के यू शुड हैव अ गुड एटीट्यूड, अ लर्निंग एटीट्यूड. लर्निंग एटीट्यूड मीन्स मुझे कुछ सीखना है. आई एम हियर टू लर्न एंड आई विल बी लर्निंग न्यू स्किल्स. और कुछ सीखने के लिए मुझे उसमें कोई शर्म नहीं कि ये मुझे नहीं आता. यू शुड एक्सेप्ट दैट कि आई डोंट नो दिस एंड आई एम गोइंग टू लर्न. ओके. सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इंसान को एट वॉट एवर एज. तो वो क्यूरियोसिटी भी बच्चे में Yes, चाहिए. yes, उसने yes. उतना, जैसे आपने बोला कि पढ़ते पढ़ते अपना स्किल भी उसने डेवलप डेवलप चाहिए करना विद चाहिए. सिलेबस. यस, कि अलोंग ऐसे विद नहीं कि सिलेबस. हम कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लिया तो हम इंजीनियर बन गए, ऐसे नहीं सोचना सही चाहिए. बात ऐसा है. होता है. होता है जब बच्चे एडमिशन लेके आते हैं, दे फील के दे आर एन इंजीनियर एंड वो थोड़ा सा अलग इसमें आते हैं. बट वो वही बोला ना, एटीट्यूड की बात है. आपको पता चल जाता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप कहाँ हो. आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चल जाता है. मीन्स इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. इफ यू हैव अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, पीपल विल 101% फ्लरिश थ्रू इट. एग्जैक्टली. तो इसका इफेक्ट हो सकता है अगर बच्चे ने डिसाइड किया तो. नॉट नेसेसरी कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी आईआईटी की तरफ ही भागना चाहिए. तो कोई अब ऐसे महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है ऑल ओवर, या इंडिया में कोई कॉलेजेस है अदर देन आईआईटी, आप सजेस्ट कर सकते हो बच्चों? सी पीपल जनरली क्या लुक होता है कि इफ जेई दिया है तो दे टारगेट आईआईटीज एंड इफ दे आर नॉट एबल टू मेक अप till there, then they go for NITs. If NITs नहीं मिल रहा है, then they go for government colleges. And if government colleges नहीं है, then they search for private colleges. Then उसमें से भी again जो best private colleges है, depending on their location and every other concerns, they take admission over there.
यस, तो वो भी एक हेल्पफुल हो जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक कॉलेज नहीं मिला तो इट इज नॉट एन एंड फॉर द स्टूडेंट. There is not the end of the world and people should not come with that mindset कि मुझे नहीं मिला, डिप्रेस होके आपने अपनी करियर की शुरुआत नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, और करनी जो चाहिए। मिला है. और जो मिला है मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। देर आर हम्म. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स के जिनको कंप्यूटर ब्रांच नहीं भी मिला है, दे आर वर्किंग इन मैकेनिकल, और मैकेनिकल भी होने के बाद दे हैव स्विच टू सॉफ्टवेयर। ओह. सो एक पैशन चाहिए आप में कि मुझे ये करना है, एंड इफ यू आर पैशनेट इनफ यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। अब जैसे आपने अभी हमें बताया कि हर बच्चे पे वो डिपेंड करता है कि उसका स्किल, उसका फोकस, उसका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, टीचर्स तो जो देना है वो हर कॉलेज में वही देंगे क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम होता है. पर ऐसा क्यों होता है कि हायर एजुकेशन है, एमटेक अपने इंडिया में है, एमएस आउट ऑफ इंडिया में है, तो ऐसा क्यों होता है कि उन्हें एमटेक और एमटेक छोड़ के एमएस के पीछे बच्चे क्यों भागते जाते हैं? एक्चुअली अभी जनरेशन दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइफ आउटसाइड, जैसे अमेरिका एंड यूरोपियन लाइफस्टाइल। यहाँ उनकी जिंदगी 20 साल निकल गई होती है, सो दे आर मोर अट्रैक्टेड। एंड बट along with the good package comes difficulties also, difficulties of lifestyle also। यहाँ उन्होंने कुछ काम किया नहीं होता है, there they have to do everything on their own। थोड़ा सा कल्चर में डिफरेंस है, अभी हमारा इंडियन कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड देयर। यंग है, सो यू कैन नॉट स्टॉप ऑल्सो यंग माइंड्स। सो आई फील कि उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है that is more as compared to us, Yes. and we have a better living style as compared to them। Then, yes. बट स्टिल वो बोलते हैं ना, दूर का अच्छा ये दिखता अच्छा है, लगता है अट्रैक्ट तो करता है. अट्रैक्ट करता है, तो वैसे ही अभी बच्चे वहां गए नहीं है, सो दे आर मोर अट्रैक्टेड टू गो देयर। एंड पर एमटेक में और उसमें कुछ इतना डिफरेंस एमटेक नहीं इज ऐसा. टोटली टेक्निकल बेस्ड, Yeah. एंड एमएस भी टेक्निकल होता है, बट देर आर अदर फील्ड्स ऑल्सो वेयर आप एमएस कर सकते हो। Okay. सो स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज दे आर चूजिंग, दे मूव देयर। और एमटेक का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है Okay. एज कम्पेयर टू एमएस। Okay. तो इंस्पायर्ड दे हैव ऑलरेडी डन बी और बी टेक ओवर हियर, सो एम टेक फिर से प्रोजेक्ट आएगा, फिर से सेमिनार आएगा, तो वो तो वहाँ भी होगा ना. नहीं, बट अपना जो डिफिकल्टी लेवल होता है एम टेक का, इट इज मोर एज कम्पेयर टू, आई फील इट इज मोर एज कम्पेयर टू एम एस। दैट इज वाई पीपल, एंड आफ्टर एम टेक ऑल्सो अगेन यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए दे हैव टू रन। So, but there they, when they go for MS, directly after some 1 month or 2 months, they get opportunities like teaching assistants and all, and there they are earning then. तो वो एक अट्रैक्ट करता है बच्चों को वहाँ पे। Yes, earning and learning अर्निंग साथ एंड में लर्निंग होता साथ है. में है, और दे बिकम इंडिपेंडेंट देमसेल्व्स, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि अरे हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं एंड ऑल। तो एजुकेशनल सिस्टम में इंडिया में फिर ये थोड़ा चेंज आना चाहिए कि हमारे ब्रेन्स वहां पे जाके वहां की इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, तो फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आना चाहिए फिर, ऐसा आपको लगता है? Nowadays, the government has initiated NEP, that is National Education Policy, a new education policy. Then under that, there are many changes that will be done, but change आने के लिए there would be some time. So अभी current तो we cannot directly stop students from going, but gradually they may stop there, क्योंकि अपने यहाँ ही इतनी facility हो जाएगी, तो they might not think also of going there। यस, तो अगर थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया और बच्चों ने अपना अप्रोच चेंज किया इस फील्ड के बारे में, तो हो सकता है इंडिया का ब्रेन इंडिया में ही रह जाए और ये बच्चे होप इंडिया सो, में वी कैन ओनली से होप सो। वी मतलब एजुकेशन सिस्टम राइट फ्रॉम स्कूलिंग से अपना हायर एजुकेशन पूरा अपने को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज वी वर यूज टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, फॉलोइंग द ट्रेंड। यस यस, द वो पैटर्न अभी थोड़ा सा ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बट ग्रेजुअली वी कैन थिंक पीपल, माई स्टूडेंट्स माइट वेट हियर ओनली इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर।
हाँ हाँ। और अभी नया देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो हम्म कि अपना स्टार्टअप करना है, हम्म। अ, खुद का भी है स्टार्टअप ना, इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप मेक इन इंडिया है। इंडिया, ये ट्रेंड आया है, तो हाँ मे बी स्टूडेंट्स वुड बी थिंकिंग खुद हाँ। का कुछ करने के लिए। देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक कि हमें खुद का कुछ करना है, बट दे डोंट नो कि वो कैसे करना कैसे है। करना है, तो ये यस। भी अगर किसी ने ऐसे बताया कि बेटा ऐसा ये प्लेटफॉर्म चाहिए, दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड फॉर दिस, for startup and all, how you are going to approach, how you are going to be in the market, if यस। these things are known to students, they might think of staying here. इट इज एज वेल एज लाइक जैसे एमटेक करने के बाद लोग पीएचडी करते हैं, तो वो काम करते करते भी वो रिसर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसा है? रिसर्च जैसे पीएचडी है, इट रिक्वायर्स 3 to 4 years dedicatedly, हम्म। and काम करते करते means at least some time you have to dedicate for research also. ओके। So you need to think of what level of work you are doing. अगर आपका काम उतना ज्यादा नहीं है जो आपको रिसर्च का हैम्पर करे, then you can work along with your research also. अच्छा। हाँ, तो रिसर्च वहाँ का कंप्लीट करने के लिए तो 4 years लगते हैं एटलीस्ट। तो उसका कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, या मतलब क्रिएटिंग समथिंग देयर नॉलेज इतने सालों का, कि नहीं बीई और एमटेक करके भी वो ये चीजें कर सी सकते? रिसर्च करने के बाद यू कैन गो, अगर इंडस्ट्री में जाना है तो हर एक कंपनी का एक रिसर्च सेक्शन होता है, यू कैन जॉइन देयर रिसर्च सेक्शन। अपने गवर्नमेंट का बहुत सारा रिसर्च एजेंसीज होती हैं, यू कैन जॉइन देम। देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अभी जैसे डीआरडीओ है, तो देर आर नंबर ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट आर रिक्वायर्ड एवरी ईयर, उनकी ऐड आती है, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो यू कैन जॉइन देयर। इसरो इज देयर, ओके। you can be there also. So there are number of things. तो उतना बच्चे का एम हाई होना चाहिए Yes, कि खुद आपका को उतना लर्निंग। डेडिकेशन, आई सेड ना, माइंडसेट चाहिए आपको, डेडिकेशन चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो तो यू कैन डू वंडर्स, एंड देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू। ओनली आपका क्लियरिटी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ क्लैरिटी विजन चाहिए। चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। हम्म। वो क्लियर है तो यू कैन क्रॉस ऑल द हर्डल्स। हर्डल्स तो हर जगह आती है ना, वेदर आप कोई भी फील्ड में ले लो, हर्डल्स हर जगह आएंगे, तो हाउ यू ओवरकम दैट, हाउ यू डील विद दैट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो बी करके आपने बोला कि ऐसे नहीं कि सॉफ्टवेयर ही डेवलप करते हैं बच्चे, तो और क्या क्या कौन कौन से स्ट्रीम्स में वो जा सकते हैं, लाइक बी एमई एमटेक सी करके? बी करने के बाद ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इंजीनियर सिर्फ कोडिंग ही करता है, ही कैन वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही कैन वर्क फॉर रोबोटिक्स ऑल्सो, रोबोटिक्स में भी उसको प्रोग्रामिंग लगेगा, वो उधर कर सकता है। अगर देन डिजिटल मार्केटिंग है, देन एनिमेशन इज देयर, so many things are करियर there. अपॉर्चुनिटीज करियर है। अपॉर्चुनिटीज इन नंबर ऑफ है, आपको विजन चाहिए देखने का, करना क्या है, देन यू कैन डू इट। तो एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट होने के लिए उसको एक फोकस होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना यस चाहिए, और यस उसको हमेशा हमेशा खुद को अपग्रेड यस, करते रहना चाहिए। we should, and हाँ। I say कि not only computer engineers but इन every ऑल फील्ड इट इज human being, रिक्वायर्ड, या। every human being has to keep himself or herself updated, यस। because लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, अपना दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए कि आज मुझे ये नया सीखना है, आज ये काम करना है, आज ये कुछ करके देखना है। इवन इफ यू आर हाउस वाइफ ऑल्सो, कि आज घर में है तो आई विल ट्राई समथिंग न्यू, आज यस। क्या नया किया हमने, कुछ तो नया सीखा। So that will give you more happiness as compared to other things जहाँ हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस करते हैं। और आज आप भारत गुरु चैनल पर जो आपने हमें यहाँ पर ये इतना नॉलेज दिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में, और मुझे ऐसे लगता है कि जितना कुछ आपने बताया तो जरूर बच्चे इसमें से क्लियर होंगे कि मुझे 10th के बाद से लेकर टिल पीएचडी तक मुझे क्या, कहाँ से कहाँ जाना है और क्या करना है। तो थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। और आपको आज कैसे लगा भारत गुरु चैनल पर आकर? Thank you, ma'am. Thank you for providing me the opportunity. And I wish you the very best. May your channel grow. Thank you ओके। so much. थैंक यू सो मच। Thank you.